नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी का एमबीएन नेटवर्क पे बहुत-बहुत स्वागत है। बौखलाहट एक ऐसा जेस्चर है, जिसे छिपाना चाहो तो भी छिपाया नहीं जा सकता। अब अरविंद केजरीवाल को देखें, तो बौखलाए हुए हैं। राहुल गांधी को देखें, तो वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं संदीप सिंह जी। संदीप जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मैम, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। संदीप जी, अरविंद केजरीवाल अचानक से दिल्ली में अवतरित होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो उसमें जताते हैं कि उन्हें किसानों की बहुत चिंता है। वैसे नई बात नहीं है, आपको याद होगा, उन्होंने तो विधानसभा से भी जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो कहा था कि मोदी जी उनको आने क्यों नहीं देते, उनकी बड़ी समस्याएँ हैं। अपनी समस्याएँ तो बेचारे कहने के लिए आ रहे हैं। और आज फिर मुझे उनका लहज़ा वैसे ही दिखा, कह रहे थे कि मोदी जी को अपने किसानों की चिंता नहीं है और जो ट्रम्प कह रहे हैं वो उन्हें सही लग रहा है। तो दिल्ली की हार का मातम जो है, वो भी अभी उनके मन से निकला नहीं है। तो ये उनकी बौखलाहट क्या कहती है संदीप जी? मैम, यही कहना है जो हमेशा था कि केजरीवाल एक अमेरिकन एजेंट है, सीआईए का एजेंट है, वहां से फंडेड है, फोर्ड फाउंडेशन से, सोरोस से। और उसने खुद ये पग पग पर जाहिर किया है। उसने मतलब खुलेआम कोरोना के टाइम में फाइजर मॉडर्ना की तारीफ की और उसको जो है पुश किया, प्रमोट किया। आज भी जो वो कर रहा है, वो किसान तो एक बहाना है। उसने आज भी वो क्या कह रहा है कि मोदी ने अमेरिका के सामने सरेंडर किया। ठीक है, तो ये लैंग्वेज कौन यूज करता है? उसको ये बताना है सिंस ही इज अ एजेंट, पेड एजेंट, और लोगों ने, अमेरिका ने बहुत अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रखा है उस आदमी में। उसको टीवी मीडिया पे 15-20 दिन का पूरा कवरेज दिखा के जो है, आसमान से टपका के उसको एक मुख्यमंत्री के लेवल तक पहुंचा दिया, जिसमें अमेरिकन पैसे का बहुत ज्यादा हाथ था। ठीक है, तो उसको रीपे तो करना ही है ना। आज जब अमेरिका को जरूरत पड़ी कि देखो यार, तुम्हारा मोदी है, सीधे जो है हमारे आके आदमी के सामने, हमारे ट्रम्प के सामने, अमेरिका के सामने खड़ा हो गया है। उसके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ट्रेजरर है, ये सब सब एक से एक बातें कर रहे हैं। आज तो कह दिया कि इट्स नॉट पुतिन्स वॉर, इट्स मोदीज वॉर। यूक्रेन वॉर को बोल दिया सीधे सीधे कि इट इज मोदीज वॉर। सो दे आर सो डेड अगेंस्ट। वो रशिया को छोड़ के अब इंडिया पे उन्होंने अपनी तोपों घुमा ली हैं। सो यहाँ पे उसके जो दो कौड़ी के एजेंट थे, दो चार केजरीवाल टाइप के, तो उसको बोला होगा ना कुछ तो कर। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि भाई केजरीवाल कह रहे हैं कि बताओ मोदी जी इतना कह रहे हैं, लेकिन अमेरिका से आने वाला जो कॉटन है उसको 11% इम्पोर्ट ड्यूटी उसकी हटा दी। अच्छा, कब हटाई? पुरानी बात है, ये आज की बात नहीं है, ये पुरानी बात है। अपनी इंडस्ट्री के लोगों को मदद करने के लिए अगर आप कोई एक इम्पोर्ट ड्यूटी हटाते हो, इम्पोर्ट ड्यूटी हटाओगे तो किसको फायदा होगा? किसको सस्ता पड़ेगा? यहाँ पे जो प्रोक्योर कर रहा है उसको सस्ता पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, टेस्ला आती है यहाँ पर। टेस्ला अपना मॉडल कर लेके आता है, मॉडल 3 इम्पोर्ट। और टेस्ला से बार बार ये कहा जाता है कि अगर तुम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करोगे अपनी गाड़ी की, तो तुम पे इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। पर एलन मस्क नहीं मानता, बोलता मैं चाइना से ही लाऊंगा। तो इम्पोर्टेड कार जो फुल फ्लेज्ड आएगी बाहर से, उस पर 110% की इम्पोर्ट ड्यूटी है। तो जो गाड़ी एक्चुअली में कस्टमर को यहाँ 32 लाख की मिल सकती है, वो 65 लाख की मिलती है। टेस्ला कार की बात कर रहा हूँ। ये इन शर्तों के साथ आई है 110% इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटी किसके पास जाता है? सरकार के पास जाता है पैसा। ठीक है, और लेकिन महंगा किसको पड़ता है? कस्टमर को। कोई गाड़ी कोई बाहर से मंगाता है, बहुत शौकीन लोग होते हैं, 1 करोड़ की गाड़ी 2.5 सवा 2 करोड़ की पड़ती है। ठीक है, एक बार शायद सचिन जी का भी, सचिन तेंदुलकर का भी था कि कोई फेरारी की कार उनको गिफ्ट मिली थी, तो लाने में ही ये था कि भैया 110% मुझे इम्पोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। कार का तो कोई प्राइस नहीं है, पर इम्पोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो शायद उन्होंने फिर कुछ दिन रखी, हटा दी, कुछ किया, वट एवर। तो केजरीवाल का ये कहना है कि मैम कि मोदी जी ने इम्पोर्ट ड्यूटी हटा दी। तो फायदा किसको हुआ? यहाँ के किसानों को ही तो हुआ। यहाँ पे जो उसको कॉटन को जो यहाँ पे प्रोक्योर कर रहे थे लोग, तो उनको 11% का सीधा सीधा मार्जिन मिला। भाई फिनिश प्रोडक्ट को अगर कपड़ा बना रहे हैं उस कॉटन से,
तो फायदा तो हमारे इंडस्ट्री वालों को हुआ ना, हमारे टेक्सटाइल मिलर्स को हुआ, हमारे जो लोग उसको प्रोसेस कर रहे हैं उनको हुआ। तो इसमें नुकसान किसका है? लेकिन एक मुद्दा उठा के केजरीवाल, जो कि भाई पीछे से जितना चाबी कसा जाता है उतना चलता है वो, आज ट्रंप को जरूरत है भारत में हर उस आदमी की जो अमेरिका से पैसे खा के बैठा है। आप देखिए सबकी चूड़ियां कसी जा रही हैं कि सड़क पे आओ कुछ करो। जो राहुल गांधी जितना जितना उसका वर्बल स्पैट निकल रहा है, जो उसका हलाहल जहर निकल रहा है, इज बिकॉज कि उसका उसका फंडर है कौन? राहुल गांधी को तो सब शायद चाइना ने भी छोड़ दिया। राहुल गांधी का हाल वही पाकिस्तान वाला हो गया कि या तो अमेरिका फंड करेगा या चाइना फंड करेगा। जी, जी। और किस लिए करेगा? कि भारत को डिस्टर्ब करो। राहुल गांधी पाकिस्तान में ये इक्विवेलेंस है, पूरे नेहरू गांधी खानदान का यही कहानी है कि या तो पहले रशिया यूएसएसआर पैसे देता था, दैट्स अनदर थिंग। आज केजरीवाल इसीलिए उतरा है कि भाई कुछ तो करो, खाली बैठे हो, टाइम पास कर रहे हो मजे में, अपनी बेटी की करोड़ों रुपए की शादी कर दी तुमने शांग्रीला में, ईमानदारी के तंबू गाड़ के और ईमानदारी के टावर पे चढ़ के अपनी बेटी के साथ। वो और उसकी बीवी क्या थे? आईआरएस अधिकारी थे ना, वो भी नौकरी छोड़ दी थी। किस पैसे से तूने अपनी बेटी की शादी कर दी भाई? शांग्रीला होटल में, दिल्ली के एकदम हार्ट में है वो। मतलब क्या कहते हैं, लाल किला बगल में, सॉरी लाल किला बोल रहा हूँ, इंडिया गेट बगल में, राष्ट्रपति भवन बगल में, एकदम हार्ट में। उतना पास तो आईटीसी मौर्य और अशोका होटल नहीं है जितना पास शांग्रीला है। तो वहां पर इन्होंने अपनी बेटी की शादी की, बड़े शेरवानी सिला के। तेरे पास पैसे आए कहाँ से? तू ये बता पहले। कोई पूछता नहीं है। लोग कहते हैं अरे बेटी की शादी की खर्चा करते हैं लोग। भाई वो लोग खर्चा करते हैं जो कमाते हैं, जो कमाई दिखा सकते हैं। इससे पूछो तो खर्चा कहाँ से किया है, या किसी और ने इसकी बेटी की शादी में खर्चा क्यों किया? किसी व्यापारी ने, किसी अमेरिकन एनजीओ ने, या वॉट एवर, ना भी पैसा पाया। तो ये उसी का रीपे कर रहा है। जब पैसा पा चुका था पहले से, ये उसी का रीपे कर रहा है कि मुझे कहीं तो यार मोदी की इमेज पे डेंट मारना है, तो क्या करूं क्या करूं। तो कहीं ढूंढ के निकाल के लाए कि अच्छा मोदी जी ने यूएस का एक अगर मान लो तुम ये कह रहे हो कि मोदी जी ने अमेरिका का भला कर दिया, तो ट्रंप को तो फिर टैरिफ नहीं डालने चाहिए थे। अगर ये कह रहे हो कि मोदी ने सरेंडर कर दिया तुम्हारा, चलो ये भी मैं मान लिया, तुम जो कह रहे हो मोदी ने सरेंडर कर दिया अमेरिका के सामने, तो 50% टैरिफ क्यों डाल रहा है वो? इतना वर्बल क्यों वहां से आ रहा है, डायरिया आ रहा है कि इट इज यूक्रेन वॉर, मोदी इज नॉट, मतलब दे आर नॉट स्टॉपिंग टू बाय रशियन ऑयल एंड दे शुड स्टॉप। को सुन ही नहीं रहा है उनकी। जर्मन न्यूज़पेपर में छप जा रहा है कि यार सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। वैसे तो मोदी जी ने संसद में खुद कहा था कि जेडी वांस का 3-4 बार फोन उठाया, मैं क्या, मैं व्यस्त हूँ, बाद में बात करूंगा। हाँ, डोनाल्ड हाँ। ट्रम्प ने खुद बोला कि आ जाओ कनाडा, हो बगल में, जरा दाएं ले लो, यूएस आ जाओ। मोदी जी ने कहा जा रहा हूँ उड़ीसा, वहां पे जगन्नाथ जी के दर्शन करने। तो ये तो दो फैक्ट्स हैं। तो सरेंडर किसको बोलते हैं? सरेंडर भाई, तो जो दिख रहा है ये सिर्फ नैरेटिव बिल्डिंग वाला काम है कि भाई साहब मोदी जी की इमेज बन रही है, भारत की इमेज बन रही है, स्ट्रांग की बन रही है, और एक ऐसे सेंटर पॉइंट की बन रही है जहां पर दुनिया की सारी फोर्सेस आकर अपनी बात करती हैं, और दूसरी फोर्सेस से भी बात अगर करना चाहें। अब यूरोपियन यूनियन है, यूरोप है, सबको पता है कि भाई यूक्रेन से के पीछे ये लोग खड़े हैं, और रशिया पे जो लड़ाई लड़ रही है, यूक्रेन क्या है, यूक्रेन के किस हथियार से लड़ रहा है यूक्रेन, और किस पैसे से लड़ रहा है? एड कौन दे रहा है? अमेरिका एड दे रहा है। हथियार ये लोग दे रहे हैं, अमेरिका भी हथियार दे रहा है, ये भी दे रहा है। तो यूक्रेन को ग्राउंड बना के अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं सारे के सारे। प्रॉफिट क्या, वो मतलब बेवजह का पैसा बना रहे हैं यूक्रेनियन की जान मार के और रशिया को एंगेज करके, जो ये लोग चाहते थे कि भारत भी पाकिस्तान के साथ एंगेज हो जाए। बट द पॉइंट इज कि अगर यूरोप को, ईयू को भी बात करनी, भाई अमेरिका के कहने से यूरोपियन कंट्रीज ने रशिया का तेल लेना बंद कर दिया, अमेरिका ने नॉर्ड स्ट्रीम को भी फोड़ दिया। पर आज की डेट में इंडिया बार बार क्या कह रहा है, जयशंकर साहब क्या कह रहे हैं कि भाई तुमको मैं रिफाइंड ऑयल बेच रहा हूं, तुम क्यों ले रहे हो? मैं तो रशिया से इंपोर्ट कर रहा हूँ, अपने देश के लिए कर रहा हूँ, प्राइसेस स्टेबलाइज करने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे देश को भी तो नीड है एनर्जी की। जब अमेरिका ये बोलता है कि यू शुड स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, तो तुम पहले ये क्यों नहीं बताते कि भारत जो 140 करोड़ का देश है, ये बिना पेट्रोल और डीजल के कैसे चलेगा? मैं आज और एक नेक्स्ट लेवल जाता हूँ। मैं कहता हूँ कुछ लाख यूक्रेनियन
को अगर जिन्होंने बुद्धि लगा के 70% वोट देके जेलेंस्की जैसे आदमी को तुमने अपने सर पे बिठाया, तो तुम्हारी तुमको मरने से बचाने के लिए भारत में क्यों अफरा तफरी हो जाए भाई? हमारी जान सस्ती है, हम हिंदू हैं इसलिए हमारी जान सस्ती है, हमारे पेट्रोल पंप पे दंगा होने लगेगा, ये चाहते हो तुम? 150 रुपए 200 रुपए के पेट्रोल बिके, यही चाहते हो ना? तो हम क्यों अपनी जान साथ साथ में डालें तुम्हारे नौटंकी की वजह से? यूएस का पेड एजेंट है ये केजरीवाल, ही इज सर्विंग टू हिज मास्टर्स, द डॉग हैज बीन गिवन अ बिस्किट, दैट्स व्हाट ही इज डूइंग, ही इज वैगिंग हिज टेल। जी। राहुल गांधी मंच से, दरभंगा में मंच से इनके सामने मोदी जी की माँ के लिए गाली दी गई। तो ये तो मतलब इस तरीके की राजनीति होती है क्या? मर्यादाएं लांघ रहे हैं। और आप ये देखिए कि ये यात्रा कर रहे हैं और बिहार की पावन धरती पर ये किस तरीके की बातें कर रहे हैं। ये जो आपने अभी जिक्र किया था अरविंद केजरीवाल के लिए, तो ये भी उसी टूल किट के हिस्सा है। माँ बाप के संस्कार हैं, माँ बाप के संस्कार हैं, और क्या है? संस्कार तो शब्द फिर भी पॉजिटिव है, माँ बाप का सिखाया हुआ है सारा। किसी हमारे इलाके में, हम लोग के पूर्वांचल में, कहीं भी, या नॉट ओनली पूर्वांचल, हर जगह बड़े शहरों में भी, हर जगह जहाँ हिंदू परिवार होता है, अगर कोई लड़का या बच्चा या लड़की कोई गलत शब्द कहते हैं, सीधे उसके माँ बाप को क्या सिखाए उसको? तो सोनिया गांधी से पूछे कि क्या सिखाई हो इसको? ठीक है, तुम्हारा 55 साल का लौंडा जो घूम रहा है, लफड़बंदी कर रहा है, इसको तुमने क्या सिखाया? अपनी अपनी ही बहन को सैयारा मूवी का बुलेट राइड करा रहा है, वहां पे हीरो हीरोइन, तो ये अपनी बहन को जो है, अब क्या कहा जाए? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज व्हाट वी गेट टू सी। बट द पॉइंट इज, कर क्यों रहा है? इज नॉट दैट कि वो पागल है, बेवकूफ है, नो, सब डिजाइंड है। जो मुसलमान वोट बैंक है ना वहां पे, उसको अट्रैक्ट किया जा रहा है ताकि राजद से हटे वो। बिहार राहुल गांधी बिहार में मोदी जी या नीतीश से नहीं लड़ रहा है, वो तेजस्वी से लड़ रहा है। वो तेजस्वी का वोट लेने गया और वो एकदम अपने डिजाइन पे जा रहा है कि भाई साहब, मुझे पीएम बनने के लिए 150 सीट चाहिए सांसद, मुझे मोदी जी की तरह 272 नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 150 सीट मिलनी चाहिए। अभी वो क्या बोल रहा है? वो कह रहा है कि 240 सीट जो आई है इनकी, लोग पूछ रहे हैं कि भाई वोट चोरी करवाई तो 240 ही क्यों आई? वो कह रहे हैं नहीं, एक्चुअली 200 आनी चाहिए थी, 40 इन्होंने वोट चोरी करके जो है, ताकि ये सत्ता के करीब पहुंच गए। इट मीन्स अगर मोदी का या बीजेपी का 200 सीट आएगा, तो अगर वही 50 सीट इसको मिलता है तो 150 पहुंच जाता है। कांग्रेस की सरकारें 150 पे ही बनती है, ये समर्थन तो ले ही लेगा सबसे, दुनिया से फंडिंग करा देगा, सारे एमपी इसकी तरफ आ जाएंगे। भाई यूएस बैठा है ना पैसे देने के लिए, और यहाँ पे पैसे लेने वालों की कमी थोड़ी। केजरीवाल दिखा रहा है कि मैं लेता हूँ, चन्नी है वही। अरे हमारे यहाँ जज साहब लोग क्या कर रहे हैं? नक्सली जज, कार्ड होल्डर जज, जो जिन्होंने नक्सलियों को बेनिफिट करने के लिए सलवा जुदुम नाम का जो संगठन था, जो छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या कहते हैं, गांव वालों को, आदिवासियों को जब हथियार उपलब्ध कराना शुरू किया, क्योंकि नक्सलियों का हमला गांव वालों पर, तो सरकार ने कहा कि भाई हम गांव गांव में एक एक दो दो पुलिस फोर्स कहाँ से तैनात करेंगे? सबसे अच्छा है कि आप अपनी रक्षा स्वयं कर सके। नक्सली खत्म होने लगा, आफत आ गई। दिल्ली में बैठ के सुप्रीम कोर्ट में इनके अभी जो वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट आए हैं कांग्रेस की तरफ से, उनको बोला गया कि उनकी को उनके यहाँ केस गया। उन्होंने कहा नहीं, नक्सली जो कर रहे हैं वो तो आउट ऑफ द, ठीक है, वो अपना नॉन स्टेट एक्टर है, पर सरकार जो है किसी तरीके से लोगों को आत्मरक्षा नहीं करने दे सकती है। सरकार मारे नक्सलियों को तो ठीक है, क्या मतलब है? अमित शाह जी ने बोला, ऐसे लोग, ये लोग तैयार बैठे हुए, ये आपको क्या लगता है नक्सलिज्म को फेवर जो इन्होंने बिना पैसे लिए किया होगा? ये ऑर्डर बिना पैसे लिए हुए किया था। जिन जज साहब के यहाँ, मैं आपके यहाँ चैनल पे कितनी बार कह चुका हूँ, जिन जज साहब के यहाँ कैश नहीं पकड़ा गया, जला भी नहीं था कैश, जो कुछ बोरे रखे हुए थे आउट हाउस में, तो उन्होंने 6 महीना पहले एक केस फ्लिपकार्ट का किया था, जिसमें टाइगर ग्लोबल फर्म को उन्होंने बेनिफिट दिया था 30,000 करोड़ का, कि तुम पे एलटीसीजी नहीं लगेगा। बाद में उस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, पलट दिया।
तो 6 महीने के लिए 30,000 CR का अगर आपको होल्ड करने को मिल जाता है, तो आपका तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट 900 करोड़ आ जाता है आपके घर में, 1800 करोड़ में भी, अगर 1% भी माने तो पर मंथ के बेसिस पे, गिरी से गिरी हालत में। तो 30,000 करोड़ का हो गया 300 करोड़, 1800 करोड़ आ गए घर में, बच गए आपके, जो देने नहीं पड़ते, या समूह आपने निकाल लिया। और उसका भाई उस 1800 करोड़ का कुछ हिस्सा बना होगा। खैर, पॉइंट इज की हमारे यहाँ पैसे लेने के लिए तैयार बैठे हैं सब ना। राहुल गांधी को 150 आ जाएगा, फिर आप देखिए नंगा नाच किस तरीके से सांसदों को पकड़ पकड़ के, जिस तरीके से ये गुंडागर्दी करके या जो भी करके, जो बन पड़ेगा ये करके, ये तब होगा असली जो रिजॉर्ट वाला होता है, वो सब कुछ होता है। फिर आप विपक्ष को और पक्ष को भी, तो भाजपा के भी कुछ लोगों को देखिएगा, सब गिर पड़ेंगे उधर, लुढ़क जाएंगे उधर। क्योंकि वो बार बार संदीप धमकी जी, इसीलिए नहीं दे रहा है, वो जानता है कि वो जब आएगा तो वो करेगा। और उसको सिर्फ 150 सीट चाहिए, 99 पहुंच गए, सिर्फ 50 सीट और चाहिए। वो तब मिल सकती है जब तेजस्वी अखिलेश नाम के लोग आउट ऑफ द सीन हो जाए। तो नेशन यार वाइड वो अपने आप को स्टैब्लिश कर रहा है कि आई एम द, स्टालिन और उन लोग को लाने की क्या जरूरत है? वो ये दिखा रहे कि आई एम द बॉस, तुम सब चंटू बंटू हो, मैं बॉस हूँ। और वो सबसे पहले मुस्लिम वोट बैंक कंसोलिडेट कर रहा है, एंड समडे ही इज गोना कम। वो मोहम्मद गोरी है, उसको एक दिन मौका मिलेगा, वो आएगा। हमारे भाई, हमारी जनता ने तो 24 में ही दिखा दिया कि हाँ हाँ लाया जा सकता है इनको, ऐसे क्या दिक्कत है, अखिलेश यादव को भी सांसद 35 सीट दी जा सकती है। तो जब हमारे यहाँ जनता तैयार बैठी इन लोग को लाने के लिए, तो हम लोग कौन है कहने वाले? एंड ही नोस इस बेसिस पे आ जाएगा। फिर हम देखेंगे क्या होता है भारत के साथ। यूएस क्या चाहता है? यूएस यही तो चाहता है कि हमारे पपेट्स रहे। ये बिके हुए जितने नेता के बच्चे होते हैं, जो मुसलमान वोट बैंक के भरोसे होते हैं, सब अय्याश होते हैं, सब बिके हुए होते हैं। 100% तो नहीं कह सकता, बिकॉज देर आर एक्सेप्शंस, बट मोस्ट ऑफ देम आर दैट। और अगर कोई नेता का बच्चा है जो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, तो आप देखिएगा कि उसके ऊपर की लीडरशिप किसी परिवार से नहीं आती। उसके ऊपर की लीडरशिप, ये सिर्फ बीजेपी में लोग कहते हैं बीजेपी में तो वंशवाद है। भाई साहब, बीजेपी में अमित शाह, मोदी, योगी, हेमंत विश्व शर्मा, देवेंद्र फडणवीस, सब फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल लीडर्स, अन्नामलाई वगैरह, उनसे compete करना पड़ता है। तो कंपटीशन में अपने आप आदमी सुधर जाता है। यहाँ तो कोई कंपटीशन नहीं है, यहाँ तो 12 बजे सो के उठो, क्या दिक्कत है? रात में याशी करो, सफाई में नचाओ बॉलीवुड वालों को, पूरे सबके खानदान की, एक दूसरे की बस वो रखो, क्या कहते हैं, एक दूसरे को ब्लैकमेल करते रहो, एक दूसरे के डर्टी सीक्रेट्स रखो। अभी तेजस्वी ने कल क्या किया बिहार में? वो गया हम्म। टोपी पहनाने स्टालिन को। उसको नहीं पता है कि वो विग लगाता है। वो तो एक झटका देता, विग उससे गिर जाता है स्टालिन का। जी। स्टालिन, रजनीकांत जी नॉर्मल रहते हैं, क्या भैया मैं गंजा हूं तो हूँ। स्टालिन ज्यादा बड़े एक्टर हैं। बॉलीवुड के बहुत लोग, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, पर वो तो एक्टर हैं यार। उनकी बॉडी, उनका चेहरा, उनका वही इमेज ही उनका जीवन है, उसी से उनका करियर चलता है। फाइन। स्टालिन बढ़िया विग लगाता है, आज तक प्रॉपर नहीं होता। तेजस्वी उसका विग गिराने जा रहा था कि मैं तेरा सीक्रेट जानता हूँ, मैं, तू आया यहाँ पे मुझे बता, मैं बताता हूँ। ये तो करते हैं ये सब, एक दूसरे के काटते रहते हैं, एक दूसरे से जलते रहते हैं। अभी देखिए, आज बीजेपी का बिहार में नीतीश के साथ सीटों का वो हो गया, बंटवारा हो गया, इजी पीजी, आराम से। आज जी। भी बीजेपी ने जेडीयू को एक सीट ज्यादा दी, 101 और 100, या 111, 110 है, समथिंग लाइक दैट। और चिराग पासवान को भी थोड़ी बहुत दे दी 20, और किसी और को भी दे दी कि ठीक है भाई। इन लोग का आपस में सीट गठबंधन क्यों नहीं हो रहा है? अभी देखिएगा आगे आगे क्या होता है। देखिएगा, संदीप जी, केजरीवाल के साथ सीट एक चीज गठबंधन नहीं कर पाए थे ये लोग, अंत एक में चीज और केजरीवाल को जानना गिरना चाहती हूँ पड़ा मैं। कांग्रेस के साथ। जी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। एक चीज़ और समझना चाह रही हूँ, आपने बात की है, ये सब फंडेड लोग हैं, तो ये जो वोट चोरी, ये जो अब एजेंडा चला रहे हैं, ये भी तो वहीं से आया है। अब आप एक चीज़ मुझे ये समझाइए कि जब 7 दिन हो गए हैं, इनको जब चुनाव आयोग ने ये कहा कि आपको या तो हलफनामा देना है या आपको देश से माफ़ी माँगनी है, बंदे ने कुछ नहीं करा, मज़े से घूम रहे हैं। उन्होंने उल्टे साफ कह दिया कि मैं तो माफ़ी माँगूँगा नहीं। और बीच में ये संजय कुमार वाला ड्रामा जो हुआ, नहीं नहीं नहीं, ये राहुल आपको गांधी बताइए। 2 बार माफी मांग चुका है। बस वो बातें उस समय जो है पब्लिक में नहीं आती है, मेन स्ट्रीम मीडिया उसको उतना कवर नहीं करती है। सेकंड, जज साहब लोग भी बहुत
शानदार लोग हैं, सिर्फ टिप्पणी करते हैं, ऑर्डर नहीं करते, ऑर्डर में छोड़ देते हैं। जिस केस में इसको बोला कि तुम जो है क्यों तुमने ऐसा कहा, कि ये बात तो कोई देशद्रोही या जो देश को प्रेम नहीं करता वही कह सकता है, ये भी इन्होंने टिप्पणी की, बस ऑर्डर में नहीं लिखा, छोड़ दिया कि जाओ कोई बात नहीं। देशद्रोह का मतलब कि विशुद्ध, इसीलिए वो घूम रहा है। अरे पवन खेड़ा जैसा आदमी जिसने मोदी जी को गाली दी, उस पर उसको जब जेल ले जाने की बात हुई या गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची एयरपोर्ट में, तो वो आदमी 10 मिनट में अपने लिए जमानत ले आया, वो बदतमीजी करता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ जाने दो उसको, कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने राणा यूप को बोल दिया, कह रहे खाली 10-12 करोड़ का ही तो घोटाला है यार, इसको जाने दो दुनिया घूमने, आप अपना केस मजबूत। सीबीआई ईडी उसके केस के सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रही है कि भाई साहब ये घोटाला करके बैठी है इंडिविजुअल, अकेले स्तर पे, कि अकाउंट में पैसे मंगा लिए और उसका यूज नहीं किया, उसका मिसयूज किया कोरोना के नाम पे। वो कहा कि अरे यार कुछ करोड़ की बात है, छोटा मोटा है, जाने दो। ये ऑर्डर में लिख के उसको जाने दिया। तीसरा सीतलवाड़ को एसएमएस पे मिला, कब मिला। मोहम्मद जुबैर जो वो है क्लिप कटुआ, उसको तो चंद्रचूड़, उसको यूपी पुलिस ने बढ़िया गिरफ्तार कर रखा था। चंद्रचूड़ ने बोला कि आज ही जमानत दे रहा हूं और इसको आज 6 बजे तक छोड़ देना, एक रात भी यूपी पुलिस के साथ न रहने पाए। तो ऐसे लोग बदतमीजी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। लोग अक्सर बोलते हैं ना कि पैट्रियोटिज्म इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ स्काउंड्रल्स। सॉरी, जुडिशरी इज द फर्स्ट रेफ्यूज ऑफ ऑल स्काउंड्रल्स। जितने हमारे वाहियात लोग हैं उनको न्यायपालिका में बहुत भरोसा रहता है, तो राहुल गांधी उसे भरोसे कर रहा, बदतमीजी कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, कुछ होगा थोड़ी। लालू यादव कैसे घूम रहा है, वो तो सजा याफ्ता है। उतना बड़ा मगरमच्छ घूम रहा है, सब कोई देख रहा है, न्यायपालिका देख रही है, किसी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। जीती आंख से जो है मक्खी निकली जा रही है, पचा लेगा ये लोग, ये भी क्या कहा है। मज़ेदार बात यह है कि ये जो टूल किट वाले हैं, ये सब जमानत पर है। चाहे आप लालू जी की बात कर रहे हैं, वो ले लीजिए, उन्हें ले अरे लीजिए जी आपकी। मत लगाइए, क्या बताऊं। चलिए, बहुत बुजुर्ग हैं। तो दूसरी बात, राहुल, फिर केजरीवाल, ये सब जमानत पर हैं। और ऐसे बुढ़े जुबान को ना और बूढ़ा होना चाहिए, ही शुड लिव। एक मूवी है, सबको याद होगा, 300 करके आई थी, तो उसमें कुबड़ा कैरेक्टर था। तो वो जाता है, बोलता है राजा से कि मुझे भी युद्ध में लड़ना है। तो बोलता है कि यार आप ना यू डू समथिंग एल्स, यहाँ सैनिकों की, उसको बहुत प्यार से आराम से बोलता, उसको ऑफेंस लग जाता है कि अरे यार शरीर हमारा खराब है। जाता है सामने वाले से मिल जाता है, सारा रूट बता देता है। तो लास्ट में लियोनाइडस उसको बोलता है कि मे यू लिव फॉर एवर। तब उसको रियलाइज होता है कि ये मुझे क्या श्राप दे दिया इसने, कि बेटा तूने ठीक है हमको मरवा दिया, कोई बात नहीं, बट मे यू लिव फॉर एवर ये था। तो मे लालू लिव फॉर एवर, शरीर सड़े, कीड़े पड़े, सारे अंग एक एक करके खराब हों, जिए लालू, खूब जिए। आसानी से नहीं मरना चाहिए यार, खूब संदीप जिए। जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और दर्शकों को कई महत्वपूर्ण विषयों पे आपने जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।